हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जैक्टली 2026 का एग्जाम खत्म हो चुका है प्रीलिम्स का। तो अब बात ये है कि यार कट ऑफ कितनी जाएगी। तो बहुत डीप एनालिसिस किया, कट ऑफ के बारे में सोचा, लेकिन जब पेपर में एनालिसिस कर रहा था ना, विश्वास कीजिए पेपर ऐसा सेटअप किया गया है क्योंकि पहली बात इतना लेंथी कि आप बहुत ज़्यादा सोचने का ही समय नहीं मिलेगा। अगर आप सोचने पे लगे तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन ही स्किप हो जाएगा या छूट जाएगा, पूरा पेपर आप कर नहीं सकते। तो जो राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री वाली जो स्ट्रेटजी होती है वो तो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय मिलेगा तो राउंड टू तक आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी पेपर कहीं ना कहीं बहुत टफ बनाया गया था। एक तरह से नॉलेज टेस्टिंग वाली जो बात है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। यूपीएससी जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसकी, या फिर जो आप कह सकते हो कि एक लॉजिकल गेसिंग वाली बात, यानी कि टोटल कहीं ऐसा तो नहीं है, तुक्केबाजी बनता जा रहा है। एक टेंशन इस चीज की बहुत ज्यादा हो रही है। तो जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, एक एनालिसिस जो मैंने किया है, एक बार आप इसको भी देख लीजिए। एग्जैक्टली अगर पेपर की बात करें, जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन मैं कहूंगा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी से भी थे, स्टैंडर्ड बुक से भी थे, लेकिन जो क्वेश्चन आए थे वो एकेडमिक लेवल के थे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा बेस्ड थे और बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे जो बच्चा ये है जिसका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। मैं कह रहा हूँ 20 में एक आध दो क्वेश्चन ऐसे थे, जो दो चार क्वेश्चन आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा दो चार क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट फील कराएगा, नहीं तो प्रॉब्लम तो है। और जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, जिनका हिस्ट्री बैकग्राउंड है, उनके लिए हो सकता है इजी हो, लेकिन जिनका नहीं उसके लिए प्रॉब्लम है। दूसरी बात अगर बात करें ज्योग्राफी इन्वायरमेंट की, यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन 25 से 26 क्वेश्चन मुझे मिले, लेकिन ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं नहीं मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। करंट अफेयर से फुल्ली लिंकेज है, स्पीसीज और प्लेसेस के बारे में भी पूछा गया है, वो सब कुछ है जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जैसे इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहाँ किताब वगैरह से भी आए थे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में ही आएंगे। इजी तो मैं कह ही नहीं सकता, कहीं आप नहीं देखेंगे। हाँ, इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो ये मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब जिस लेवल की इकोनॉमी आपको चाहिए, 16 से 18 क्वेश्चन यहाँ पे कहीं ना कहीं करंट और स्टैटिक को जोड़ा गया है, अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं। मनी एंड बैंकिंग से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन बनाया गया है, जो हर बार का 2-3 साल का एक ट्रेंड बना था कि हम जैसे सेबियन से भी मार्केट से क्वेश्चन उठाएंगे, या मनी एंड मार्केट से, या मॉनेटरी पॉलिसी या आरबीआई पे फोकस रहेगा, तो वो हटा के थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ा गया है। तो ये है, तो कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ यहाँ से नंबर खींचा जा सकता था, बिल्कुल खींचा जा सकता था। साइंस एंड टेक की बात करें, ये भी मॉडरेट है। कहीं ना कहीं जैसे मैंने एक क्लास ली थी, लेकिन वहां से भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिला। आपने अगर देखा हो तो मैंने लास्ट दिन 2 दिन पहले एक क्लास लिया था, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला है। तो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव बेस रहा, एक्सेसिबल और लॉजिकल क्वेश्चन बनाया गया था। जबरदस्त। मैं कह रहा हूँ कि एलिमिनेशन टेक्निक की बात करें, जो मैंने आपको सिखाया था वो कितना लगा, अगर बात करें तो आप आराम से बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आप 15 से 20 क्वेश्चन मैं मानता हूं कि आराम से लग रहे हैं और हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट मोमेंट जो फंस रहा है ना, वो ये फंस रहा है कि क्या 30 क्वेश्चन के बाद आप कंफर्ट हैं? ये एक एक क्वेश्चन मार्क है। आप सभी कमेंट में जरूर बताना, क्या 30 क्वेश्चन के बाद बच्चा कंफर्ट हो पा रहा है, स्टूडेंट कंफर्ट हो रहा है कि नहीं, उसकी नॉलेज के बेस पे ये एग्जाम है। एग्जैक्टली नॉलेज से हट के कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो कहीं ना कहीं इथिक्स भी आ गया। मतलब स्पोर्ट्स, हर एक चीज तो क्या नहीं पूछा है भाई, हर एक चीज की तरफ ये जाने लगे हैं। वहीं पे बात करें पॉलिटी गवर्नेंस, पॉलिटी मुझे लगता है कि ऐसा बनाया गया था कि जो लो वैल्यूम पे था भाई, इतना इजी नहीं है, बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। मतलब जो हर बार जैसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हो गए, फंडामेंटल राइट के हो गए, या इधर उधर के क्वेश्चन जो बनाए जाते थे, इस बार वैसा खेल नहीं रहा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी मॉडरेट टू टफ ही मानूंगा, इजी तो नहीं मानेंगे, क्योंकि कोर पॉलिसीज पे क्वेश्चन था। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी की बात करें, यहाँ भी अच्छे क्वेश्चन आए, लेकिन ये मोस्ट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतना इजी नहीं था कि भाई इसके कितने मेंबर्स होते हैं या ये कैसा है। ये बेसिक क्वेश्चन जो देखने को मिला था नहीं है, है ना? आप सबका क्या है? और मुझे लगता है कि थोड़ा सा यूपीएससी को ना इस बार सोचना चाहिए कि हम सच में पेपर का जो सिनेरियो है, जो मेथड्स है, या जो एक आप माइक्रो थीम्स आप छोड़ रहे हो लगातार, कि पेपर का जो एजम्पशंस है वो किधर जा रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ऐसा होता नहीं है कि तुक्केबाजी की तरफ ज्यादा लेके जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जब नॉलेज बेस पे चीजें उतनी नहीं रहेंगी, हर चीज में एनालिसिस, हर चीज में
आप बड़े से बड़े क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे। अब देखो ना, एक क्वेश्चन मुझे दिखा, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पैरा दे रखा है, उसके बाद 3 स्टेटमेंट, फिर उसके बाद 3 आंसर, आप 4 ऑप्शन सेलेक्ट करो, मतलब कि आधे पेज में क्वेश्चन है। यार स्टूडेंट को क्या समझ रहे हो आप, कि मतलब बस वो तुक्का मार दे तो, और ठीक है, वो चीज ठीक नहीं लगी। हाँ, कुछ लोगों के लिए पेपर अच्छा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग फंसेंगे, विश्वास करो। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैक्सिमम मान लो 80 से 85, इसके ऊपर नहीं जाएगी। कोई कुछ भी कहे, बहुत मुश्किल है। अगर आप 80 से 85 यानी कि 90 तक मान लेते हैं कि अगर 90 तक आप ठीक हो रहा है, और आप देख लीजिएगा एक बार, 90 तक ठीक हो रहा है, सेफ हो। सेफ हो क्यों? क्योंकि इससे ऊपर नहीं जाएगा, मान कर रखो नहीं जाएगा। पेपर इतना भी आसान नहीं था कि बस हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, इतना आसान नहीं है मेरे भाई, ठीक है। सीरियसली बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 30-35 क्वेश्चन के आगे अगर आप हिल रहे हैं ना, और आपको समझ में आ रहा है पेपर में क्या हो रहा है, तब तो मजा आएगा। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा कि है। मैं इससे ज्यादा, मैं 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मान रहा हूँ, 10 से बहुत ज्यादा 15 क्वेश्चन बस। इसीलिए 45 से ज्यादा हिम्मत ही नहीं हो रही भाई कट ऑफ जाने की, है ना। मैं तो 2-3 नंबर और 43 पर ही अटक था, कि बस इससे ज्यादा नहीं है हिम्मत कि किसी का सही हो जाए कट पिटा के 43 क्वेश्चन ज्यादा। इसीलिए 80 से 85 के बीच ही रहेगी कट ऑफ, ये मान के चलिए। और कमेंट में बताना, क्या सच में इससे ज्यादा हिल रहा था क्वेश्चन, आपसे लग रहा था कि नहीं एग्जामिनेशन में बैठे हैं, कुछ फीलिंग आ रही थी, सर दर्द के अलावा कुछ मिला नहीं होगा, लेकिन ठीक है। और सीसैट का पेपर जनरली जैसे आता है वैसे था, लेकिन इस बार और ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई गई थी। क्वेश्चन के जो पूछने के तरीके थे ना, उनको और ब्रॉड किया गया। तो कहीं ना कहीं सीसैट भी इजी नहीं था भाई, लेकिन ठीक है, सीसैट में क्या है कि अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजिकली चलें तो क्लियर किया जा सकता है। लेकिन मेन है जीएस, इसकी जो करंट मतलब कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, ये बात थी। तो एक रिसर्च डीप एनालिसिस करने के बाद ही आया। और आप सब बताना कि नेक्स्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन है वो कैसा होना चाहिए, क्या थिंकिंग है आपकी, है ना, जिससे यूपीएससी तक बात पहुंचेगी। क्या बना रहे हो यार, कुछ मस्त बनाओ जैसे बनाते थे 2016, 17, 18, 19, 20 के क्वेश्चंस। लगता था कि नॉलेज भी है, एलिमिनेशन भी है, सब कुछ है। लेकिन अब धीरे धीरे 2023 के बाद ना ट्रेंड ऐसा बनता जा रहा है कि बस क्वेश्चन के नाम पे कुछ भी बना दो, बस हम अपना दिमाग अलग से लगाओ, तुक्केबाजी ज्यादा चलेगी। तो ये सब मजेदार नहीं है। नॉलेज बेस पे बनाइए जिसपे लगे कि हाँ कुछ है ना, कि मतलब मॉडरेट भी हो, इजी भी हो, टफ भी हो। लेकिन इस बार का जो पेपर है वो मुझे ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिफिकल्ट 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 ज्यादा दिख रहा है, मॉडरेट भी कम है यार, अब मैं क्या ही बोलूं। लेकिन ठीक है, चलिए ठीक है। तो बस आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, देखो अब मेंस की शुरुआत करिए, जो हुआ भूल जाइए। आप सभी के लिए एक फ्री बैच है, और वादा करता हूं अगर ये बैच मैंने कंप्लीट नहीं कराई तो पैसे वापस कर दूंगा, ध्यान रखना। और इतना जानदार तरीके से कराऊंगा ना कि मेंस में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। अगर आप देखें ना, 1 या 2 सेशन मैंने इकोनॉमी के जो सेशन लिए थे, अगर आप जाके वो देखेंगे, और जो मैंने साइंस टेक की क्लास लिया था, इकोनॉमी की 4 क्लास, साइंस टेक की 1 क्लास यूट्यूब पर अभी पिछले 10 दिन में, और उसमें से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 10 क्वेश्चन से कम नहीं आए, 10 क्वेश्चन आए हैं, आप सोचिए। मतलब एक सटीक नॉलेज इस चीज की है। उसी तरह मेंस में भी मैं आपको जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे सब कुछ कराने वाला हूँ, वो भी जानदार तरीके से, जिसमें करंट अफेयर, मैपिंग, जो भी एनालिसिस होता है, जो भी मतलब एक होता है ना कि क्वालिटी इनरिचमेंट वाली चीजें, वो सब कुछ दूंगा टॉपिक वाइज। तो टेंशन वाली बात नहीं है। आइए मेरे साथ ज्वाइन कीजिए ये फ्री बैच। बस क्या करना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 25 मई से। यहाँ पर एक छोटी सी फीस रखी जाएगी, सिर्फ इसलिए जिससे हमारे ऑफिस का खर्चा और जगह चलता रहे, बस अ लिटिल, मतलब बहुत छोटी सी फीस। और ये जो कोर्स है इसकी जो वैल्यूएशन है वो लगभग ये मान चलिए 25,000, यानी कि 25,000 का कोर्स मैं आपको फ्री दे रहा हूँ बस एक रजिस्ट्रेशन की फीस पर। इससे ज्यादा क्या चाहते हो? और बदलाव लाइए अपने अंदर, मैं भी अपने अंदर ला रहा हूँ, अपने अंदर भी लाइए। और इस बार ना लगाते हैं कुछ दम, और करते हैं तैयारी जबरदस्त मेंस की, और उसके साथ साथ मैं प्रीलिम्स को लेकर भी आपको पूरा गाइड करूंगा कैसे करना है। देर किस बात की, अभी के अभी ज्वाइन कीजिए ये ग्रुप, और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी तैयारी। 8 जून को शाम को 8 बजे हम लोग शुरू करेंगे। और विश्वास कीजिए, कहानी नहीं बदल गई तो कहना, तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस ना बदल गया तो कहना। और इस क्लास में ना मैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी फोकस करूंगा, कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे। हर एक चीज वो सिखाऊंगा यार, जो मेंस में चाहिए, जो क्रेडिबिलिटी चाहिए। तो देर नहीं करना है, ज्वाइन कीजिए। और आइए, एक बार आप सीखेंगे ना, और हर चीज का जवाब दूंगा आपका व्हाट्सएप पे।
और डेली कनेक्टिविटी चलेगी। बहुत बेहतर शेड्यूल मैंने बनाया है। जल्द ही इसको लेके मैं एक वीडियो भी लॉन्च करूंगा जिसमें आपको पूरा बताऊंगा कैसे मैं ये कराने वाला हूँ। तो देर किस बात की, अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। कल से अपना रजिस्ट्रेशन है और बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट का लूंगा, बस मिनिमम, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से मतलब नहीं है। सिलेक्शन को पाना है ना, तो कम लोगों को लेके बेहतर तैयारी कराइए, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो मेरा भी तरीका कुछ वैसे ही होने वाला है। तो आइए ज्वाइन करते हैं। और ये कट ऑफ आपकी ये रहेगी, ध्यान रखिएगा। और ये मेरा एनालिसिस रहा कि यही रहा, और उसके साथ साथ कहीं तुक्केबाजी, और सही बात है, ये मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे यूपीएससी को रुकना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ना ना भूलिएगा, हमारे साथ बात कीजिए और कल ही अपना रजिस्ट्रेशन फाइनल कराइए, क्योंकि जो पहले आएगा पहले वही पाएगा। जय हिंद।